जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। तो साथियों, आप लोगों को आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 25 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो फिर आप कहीं मत जाएं, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वह प्रश्न है जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप कहीं मत जाएं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों, फिर शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस की दवा का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, इटली। तो इसका इंग्लैंड ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस की दवा का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला देश पहला देश कौन सा है? पहला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो एन दास, के टी शाह, सी एच राम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन सही है बी, के टी शाह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, लोकप्रिय प्रस्तुतता क्या है? लोकप्रिय प्रस्तुतता जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि के शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो इसका ऑप्शन सही है बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य से निम्नलिखित में से क्या शामिल है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही है सी, जम्मू कश्मीर नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, कोई कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय में दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश में ग्रहण से हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार से हो। तो इन सभी ऑप्शनों में ऑप्शन सही है सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ले लेता है तो उससे देश की नागरिकता खोना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, क्यों वारंट। तो इसका ऑप्शन सही है ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए? जीवन एवं स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? अब्दुल रहीम ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, जॉन मथाई ने, अन्य ने। तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, स्टेशन जहां से रेल लाइनें समाप्त होती हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टेशन जहां से रेल लाइनें समाप्त होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जंक्शन, मार्ग साइड स्टेशन, ब्लॉक स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन। इसका ऑप्शन सही है सी, मार्ग साइड स्टेशन। उन्हें मार्ग साइड स्टेशन कहा जाता है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में, गोरखपुर में। तो सबसे लंबी प्लेटफार्म है अब वो है गोरखपुर में, पहले कोलकाता में थी। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1984, 1988, 1990, 1985 को। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 1988 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और मैसूर के बीच, बेंगलोर और मैसूर के बीच, चेन्नई और बेंगलोर के बीच, बेंगलोर और चेन्नई के बीच। तो इसका ऑप्शन सही है सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल 1822 को, 1825 को, 1855, 1865 को। तो इसका ऑप्शन सही है बी, 1825 को विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी।
रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? मुंबई में, सिकंदराबाद में, अहमदाबाद में, वडोदरा में। ऑप्शन सही है डी, वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड 1915 को, 1903 से, 1999 को, 1905 को। इसका ऑप्शन सही है डी, 1905 को। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया? तो 1999 को, 1997 को, 1924 को, 1935 में। तो इसका ऑप्शन सही है सी, 1997 रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? रेलवे प्रौद्योगिकी के 1, 2, 3, 4। तो रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए 2 संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? कपूरथला, चितरंजन, पेराम्बूर में, बेंगलोर में। इसका ऑप्शन सही है सी, पेराम्बूरपुर में बनाई जाती हैं। भारतीय रेल यात्रियों की बोगियां हैं जो पेराम्बूरपुर में बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था? भारतीय रेलवे के मानचित्र 1899, 1956 को, 1963 में, 1965 में। तो इसका ऑप्शन सही है डी, 1965 ईस्वी में भारतीय रेलवे के मानचित्र जम्मू शहर शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका ऑप्शन सही है ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रभुसत्ता की स्थिति मिलती है? 24वां संविधान संशोधन, 30वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो इसका ऑप्शन सही है 42वां संविधान संशोधन। तो साथियों, ये रहे आज के हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमसे जुड़ने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज व करंट अफेयर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ।